नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज का हमारा विषय है ईड़ा और पिंगला। योग शास्त्र के अनुसार इंसान के शरीर में 72,000 नाड़ीज होते हैं। उसमें से आधे राइट में 36,000 और आधे लेफ्ट में 36,000 ऐसे स्थित होते हैं। और हमारा जो स्पाइन है, तो उस स्पाइन में 3 नाड़ियां स्थित होती हैं। राइट में जो होती है उसे कहते हैं पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। और हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति होती है, जिसे ची भी कहा जाता है, तो उसका फोर्स पिंगला में जब ज्यादा होता है तो आपके दाहिने नासिका में आप अगर ऐसे उंगली रखेंगे तो यू कैन मेक इट आउट कि वहाँ पे सांस का जोर ज़्यादा होता है। और जैसे समझो हमने हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर ली और सिर्फ दाहिने नॉस्ट्रिल से हम सांस ले रहे छोड़ रहे, ऐसे कुछ देर अगर हम करते हैं, जिसे सूर्य भेदन कहा जाता है, तो इससे हमारे शरीर में हीट बढ़ती है। लेफ्ट में जो नाड़ी स्थित है स्पाइन में, उसे ईड़ा कहते हैं या चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि लगातार अगर उसका जोर ज़्यादा रहेगा तो आपका शरीर ठंडा हो जाता है, शीत बन जाता है। और कैसे होता है ना कि बीच में और एक नाड़ी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहमियत है उसकी, उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। तो हमारे शरीर में जो कुंडलिनी शक्ति होती है, वो एक स्नेक के रूप में हमारे मूलाधार चक्र में स्थित होती है। अब मूलाधार चक्र जैसे जेनेटल्स और एनस के बीच वाली जगह में होता है। तो जब हम लोग साधना करते जाते हैं तो ये कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से उठ के धीरे 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 सुषुम्ना में ऊपर उठने लगती है। पर इसके लिए योग साधना से ईड़ा और पिंगला का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब योग शास्त्र के अनुसार कुछ समय दिए गए हैं, जैसे कि सुबह जब सूरज उगता है तो 5:40 से लेके 6:20 तक, यानी 40 मिनट, राइट। शाम को जब सूरज डूबता है तभी सेम टाइमिंग 5:40 से 6:20। फिर कड़ी दोपहर में 11:40 से 12:20। ठीक उसी तरह रात को 11:40 से 12:20। तो ये जो 4 समय दिए गए हैं, उन समय में आप अगर साधना करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आप ये महसूस करेंगे कि वो प्राण शक्ति किस नाड़ी में ज़्यादा बह रही है। तो ये कैसे होता है ना कि जैसे आप साधना करते रहते हैं तो ये तो सब धीरे धीरे आपको मालूम होता है। पर जैसे मैंने बताया कि साधना करने के लिए, मेडिटेशन के लिए एक निश्चित समय, इनमें से कोई भी एक समय आप फिक्स कर लीजिए। तो ठीक रोज़ाना उसी समय पे एक फिक्स जगह पे बैठ के नीचे कोई अच्छा सा धुला हुआ वस्त्र, जो सिर्फ आप ही इस्तेमाल करते हैं, आसन जिसे कहते हैं, वो ले लो। और आप या तो पूरब दिशा की तरह या तो उत्तर दिशा की तरह अपना मुख करके बैठो। तो ये है कि आपको महसूस करना है कि कौन सी नाड़ी आपके शरीर में चल रही है। और होता क्या है कि हमारे शरीर में जितनी भी पेशियां हैं, तो उनमें हमारी कई जन्मों की मेमोरीज वो रहती हैं। और हम साधना करते हैं तो हमारे शरीर की एक एक पेशी, छोटी सी भी पेशी
उसमें बहुत स्वीटनेस आता है, मिठास आती है। तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप रोज़ाना ये कीजिए एंड लेट मी नो हाउ यू प्रोग्रेस। ओके, सो आज का हमारा विषय यहीं पे ख़त्म हुआ। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके। तब तक के लिए अलविदा।